ये है हमारा घाघरा और ये 4 मीटर घाघरा है और 2 मीटर इसके लिए मैंने लाल कलर की मगजी ली है। तो पहले घाघरे को कपड़े को हम इस तरह से खोल देंगे और फिर एक साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और आप देख सकते हो मैंने 4 बार इसे फोल्ड किया और जितनी लेंथ है उससे 1.5 इंच कम रख के मैंने इस घाघरे की लेंथ ली है। तो ये 40 का घाघरा है तो मैंने यहाँ पे 38.5 का घाघरा लिया है, लेंथ ली है। तो 1.5 इंच मैंने मगजी के लिए कम कर दिया है। और यहाँ पे सारे मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी इसी नाप से। तो इसी तरह से दूसरी वाले भी भाग को हम इसी तरह से कट करेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये वाला भी भाग कट करना है। आप चाहो तो पहले नाप वाले कपड़े को भी इसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हो। मैं अलग अलग नाप करके इस तरह से कटिंग कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आ सके आसानी से। तो एक बार नाप होने के बाद उसी कपड़े को उसके ऊपर रख के भी आप कटिंग कर सकते हो और इस तरह से अलग अलग नाप करके भी कटिंग कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है जितनी भी आपकी लेंथ है उससे 1.5 इंच आपको कम रखना है, जो आपको मगजी लगानी होती है 1.5 इंच की, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस तरह से वापस से मैं इस तरह से नाप ले लूँगी चौथे भाग में से भी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुल मेरे 4 भाग हो चुके हैं और ये इतना पीछे बचा है तो उसकी मैं अलग से एक कली बना दूंगी बाद में। तो इस तरह से इसे फोल्ड करके इसका भी मैं नाप रख देती हूँ 38.5 के हिसाब से और फिर कट कर दूंगी और फिर एक साइड से थोड़ा सा कट कर दूंगी तो कली जैसे। तो इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे हम। और ये कली आप देख सकते हो इस तरह से बनी है और ये लास्ट में कली में ज्वाइन करूँगी सब कलियों के बाद में। और फिर ये चारों भागों को, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने चारों भागों को इस तरह से रख रही हूँ। 2 भाग हो चुके हैं, तीसरा भाग भी मैं इसी तरह से रख रही हूँ और तीसरे के ऊपर चौथा भाग भी इसी तरह से रखना है। तो ये हो चुका है। चारों भागों को एक बराबर रखने के बाद हमें इस तरह से नाप के कली कटिंग करनी है एक बराबर करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 8 इंच की ली है और सामने की साइड से 8 इंच। तो आप देख सकते हो क्रॉसिंग रखनी है, इस साइड से ली तो उस साइड से लेनी है और फिर इन कलियों को इस तरह से कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से कटिंग हो सकती है हमारी कलियाँ। तो ये हो चुकी है कलियाँ कटिंग करने के बाद। और ये सारे जो जॉइंट है उन भागों को सबको अलग करना है। तो इस तरह से मैं देख सकते हो एक एक करके अलग कर रही हूँ। और ये कटिंग करने के बाद कलियाँ, तो इसको अभी हमें जॉइंट करना है। तो आमने सामने कली रखनी है, इस साइड की कली इस साइड के साइड जॉइंट करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सीधी कली को मैं तिरछे साइड भाग में जॉइंट कर रही हूँ। तो सारी की सारी कलियाँ इसी तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से इस कली को मैंने जॉइंट कर दिया और दूसरी वाली कली भी इसी तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कलियाँ हमारी इस तरह से सारी कलियाँ जॉइंट करनी है। तो मैंने कलियों को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद ही जॉइंट कर रही हूँ। तो 2 बार इसको इस तरह से फोल्ड करने हैं जिससे ये धागे बाहर नहीं निकल सकेंगे। और कलियों को इसी तरह से सिलाई करनी है। तो पहले हम 2-2 कलियों को पहले जॉइंट कर देंगे। आप देख सकते हो मैं डबल फोल्ड करते जा रही हूँ और फिर कलियों को जॉइंट कर रही हूँ। जो नीचे बचेगा वो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में निकाल के ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी कलियाँ इसी तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। और किसी में बच रहा है किसी में नहीं बच रहा है तो वो कटिंग करके आपको बाद में ले लेना है बाहर। और कलियों को आपको जॉइंट करते समय ध्यान रखना है डबल फोल्ड करके ही करना है, नहीं तो पूरी कलियाँ आपकी धागे निकल के पूरा घाघरा खुल जाएगा, इसलिए ध्यान से रखना है आपको। और ये 2-2 कलियों के बाद हम इससे 4 कलियों को जॉइंट करेंगे, 2 से 2 अटैच कर देंगे तो 4 कलियाँ इस तरह से पूरा घाघरा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैं कर रही हूँ सारे के सारे घाघरे की कटिंग स्टिचिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कलियाँ हमारी इस तरह से सारी कलियाँ जॉइंट करनी है एक बराबर करने के बाद। तो
और सभी कलियों को आप देख सकते हो मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो लगभग हमारी 4 कलियाँ जॉइंट हो चुकी है। अभी हम 4 से 8 कलियों को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। टोटल हमारी 32 या 33 कली है, इसमें एक कली बाद में निकली थी इसलिए। तो इस तरह से ये वाली कलियाँ भी हम जॉइंट कर देंगे और ये दोनों कलियाँ जॉइंट करने के बाद ये पूरा घाघरा भी स्टिचिंग हो जाएगा हमारा। सारी की सारी कलियाँ जॉइंट हो चुकी है। पीछे एक कली बाकी रहेगी जो मैंने पीछे से कटिंग की थी, वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो वो कली मैं सबसे लास्ट में लगा रही हूँ, जहाँ पे बेल्ट आएगा वहाँ पे। वो कली थोड़ी कटिंग में अच्छी नहीं दिखती है तो वो लास्ट में लगाएंगे तो उससे घेरा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो किस तरह से पूरे घाघरे की स्टिचिंग हो चुकी है। और ये है हमारी पट्टियाँ। तो इनको मैंने 6 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर दी थी, सीधी मैंने पट्टियाँ कट की थी। कटिंग का थोड़ा वीडियो मेरा मिस हो गया है तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। इसका मेजरमेंट 6 इंच का मैंने लिया है ये सारी की सारी पट्टियाँ। और फिर इस तरह से इसको अलग कर देंगे। और फिर यहाँ पे मैं प्लेट्स भर देती हूँ पहले घाघरे में। तो प्लेट्स आपको देख सकते हो मैंने बहुत ही बारीक प्लेट लिए, इसमें 1/4 जितने सारे प्लेट इसी तरह से ले रही हूँ, 1/4 जितने ही। तो बहुत छोटे छोटे प्लेट्स लेने होते हैं इसमें, जिससे इस घाघरे का लुक अच्छा आता है। ज़्यादा मोटे प्लेट लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको 1/4 जितना ही प्लेट लेना है, आधा इंच भी नहीं लेना है। तो आप देख सकते हो मैं 1/4 जितना ही प्लेट ले रही हूँ। और बात मैंने यहाँ पे पिस्कस की मदद से इस तरह से अंदर दबाते जा रही हूँ कपड़े को, और बहुत ही आसानी से प्लेट्स सारे रेडी हो जाएंगे। और आप हाथ से भी कर सकते हो या पिस्कस की मदद से भी आप इस अंदर की साइड दबा सकते हो। तो आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप ले सकते हो इसके प्लेट्स। तो सारे प्लेट्स इसी तरह से लगाने हैं और आपके कमर के हिसाब से आपको प्लेट रखने हैं। तो यहाँ पे मेरे घाघरे की कमर है 36 इंच, तो मैं 36 इंच के हिसाब से ये घाघरे के सारे प्लेट्स ले रही हूँ। और यहाँ पे अभी ये घाघरा हो चुका है, आप देख सकते हो मैंने पूरा नाप ले लिया है। तो यहाँ पे 18 इंच इसकी कमर हो चुकी है डबल में, तो 36 हो गया 18। और यहाँ पे ये बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच कपड़ा लिया था लाल कलर का ही। और फिर इसको मैं पीछे की साइड से जॉइंट कर रही हूँ, जो घाघरा उल्टे घाघरे में जॉइंट कर रही हूँ, सीधे में नहीं कर रही हूँ। और इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और फिर इस तरह से यहाँ पे भी सेन के लिए मैं इस तरह से फोल्डिंग कर दूँगी। और ये पट्टी इस तरह से मैं रख देती हूँ ये डिजाइन के लिए, पाइपिंग के लिए। और फिर इस तरह से फोल्ड करते जा रही हूँ और इसको ऊपर रख के आप चाहो तो पहले आधा इंच जितनी फोल्ड कर सकते हो पट्टी को, फिर यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हो। मैं साथ में ही फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो पाइपिंग लगने के बाद घाघरे का लुक अच्छा आ रहा है। और इसको नीचे से अंदर की साइड दबा के ये हो चुका है कंप्लीट। और अभी ये जो मैंने मगजी बनाई थी तो वो 1.5 इंच की रखनी है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है और आधा इंच पे सिलाई जाएगी। तो इस तरह से ये वाले, तो यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है मगजी के लिए और 1.5 इंच छोड़ के ऊपर से मगजी लगानी है। 2 इंच मैंने टोटल कपड़ा फोल्ड किया है, आधा इंच पे मैं इस मगजी को लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मगजी को मैं 1.5 इंच माप के फिर लगा रही हूँ। और जहाँ पे आपकी मगजी ख़त्म, ये गोना ख़त्म होता है, तो वहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके वापस से आप जॉइंट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपको पूरी मगजी तैयार कर देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से मगजी को पहले अटैच करना है, इसको गोने को मगजी के साथ। तो पूरे घाघरे की मगजी मैं इसी तरह से रेडी कर दूंगी गोना लगा के। आप इस गुने के जगह लेस लगाना पसंद करते तो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं पूरी की पूरी अटैच कर रही हूँ गुने को मगजी के साथ। और आप ध्यान से देख सकते हो मैंने 1.5 इंच जितनी रखी है मगजी को, और 2 इंच पे आधा इंच मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। जो गोना है वो मैंने आधा इंच पे लगा दिया है। तो पीछे बची मेरी 1.5 इंच की मगजी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मगजी आपके इच्छा अनुसार आप बढ़ा भी सकते हो। किसी को ज़्यादा पसंद है तो 2 इंच 2.5 इंच की रख सकते हो, 1.5 इंच की भी रख सकते हो, 1 इंच की भी रख सकते हो। वो अपने अकॉर्डिंग रहता है, अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन मुझे इस घाघरे में 1.5 इंच की मगजी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की अपने नाप से ली है। और इसी तरह से सारे गुने का भाग इस तरह से अटैच कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सारे को गोने को इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गोने को अटैच कर दिया है और एक साइड से इसे मैं फोल्ड भी कर रही हूँ। इस तरह से पहले फोल्ड करके ले लेना है हमें एक साइड से, जहाँ पे गोना नहीं लगाया हो वहाँ पे। तो आधा इंच इस तरह से पट्टी को मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये इसी तरह से मैं पूरे पट्टी को फोल्ड कर दूंगी आधे इंच जितना। और यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम घाघरे में सिलाई कर देंगे। जो नीचे की पट्टी है वो मैंने बराबर पहले घाघरे को कटिंग कर दिया है, और फिर इस तरह से जो कलियाँ बड़ी छोटी थी तो उनको मैंने बराबर पहले कटिंग कर दिया है। और फिर यहाँ पे इस तरह से मैं इसके आधा इंच जितनी पट्टियाँ फोल्ड कर रही हूँ। आधा इंच पूरी घाघरे में नीचे गोलाई में पट्टी फोल्ड करने के बाद फिर हम मगजी लगाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से पूरी पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ नीचे की साइड में। और ये पट्टी फोल्ड हो गई हमारी। और अभी हम लगाएंगे मगजी। तो मगजी के लिए पहले हमें थोड़ी सी यहाँ पे सिलाई नहीं आई थी, वापस से सिलाई ले लेंगे। और अभी मगजी के लिए हम मगजी वाला कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से कपड़े को जहाँ पे मगजी लगी हुई है वहाँ पे कपड़े को रख के इस तरह से, और जितनी हमें बार मगजी देखनी, जो गुणा हमको दिखाई देना है उतना हम बार रख के फिर बाकी पे सिलाई रखेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी बारीक पाइपिंग, जितनी जहाँ पे पाइपिंग होती है ब्लाउज में उतनी मैं पाइपिंग जितना गोने को दिखाई दे रही हूँ बाहर, दूसरा नीचे अंदर दबा रही हूँ। तो इसी तरह से आपको स्टिचिंग करनी है। पाइपिंग कैसे लेती है ब्लाउज़ में उसी तरह से आपको घाघरे में पाइपिंग के बराबर ही रखना है और एक जैसा रखना है पूरी पाइपिंग, जिससे घाघरे का लुक आ जाए अच्छे से। कहीं कम ज़्यादा रखेंगे तो लुक ख़राब हो जाएगा घाघरे का। तो देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये फोल्डिंग हो रही है, यहाँ पे लग के रेडी हो रहा है। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें नए नए घाघरे की डिज़ाइन सीखने के लिए। और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको घाघरा समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने रेडी बना किया है पूरा घाघरा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा घाघरा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी की बची हुई जो
मगजी है वो मैं निकाल दूंगी। तो यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट मगजी लगा के। और यहाँ पे इस तरह से मैं बैक साइड में सिलाई ले लूँगी। तो इस पट्टी को जो बाकी के ऊपर की साइड पट्टी फोल्ड की थी उसको इस तरह से सीधा इस कपड़े के ऊपर रख के हमें घाघरे के ऊपर और सिलाई करनी है। और बीच बीच में चिमट भरते जाना है, जिससे चिमटी भरने से क्या होता है जो बचा हुआ कपड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से पूरी की पूरी पट्टी को हमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड सिलाई करना है चिमटी भर भर के, जिससे जो बचा हुआ कपड़ा है वो बराबर रहेगा। तो आप देख सकते हो एक कली में एक चिमटी आ रही है, कहीं दो चिमटी आ रही है। जैसे आपको कपड़ा बचता दिखाई दे तो उस तरह से आपको चिमटी ले लेनी है, तो जिससे आपकी मगजी एकदम परफेक्ट लग के रेडी हो जाएगी। तो चिमटी भरना ज़रूरी है, वो ध्यान रखना है आपको। और चिमटी अपने आप आपको दिखाई देगी कि कहाँ पे भरना है। एक कली में एक चिमटी या कोई कली में दो भी आ जा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं भर रही हूँ और कपड़ा अपने आप बचता जा रहा है। आगे जाते हैं जैसे सिलाई करती हूँ, जैसे कपड़ा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चिमटी आ रही है, तो इसी हिसाब से आपको चिमटी भरना है। उसका कोई नाप नहीं होता है। और देख सकते हो सारी कलियों में एकदम परफेक्ट हो चुकी है चिमटी भर के। यहाँ पे इस तरह से हमें अभी घाघरे को पूरा अटैच कर देना है। दोनों भागों को इस तरह से घाघरे को क्लोजिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ घाघरे को इस तरह से, और इसको भी मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ और फिर जॉइंट कर रही हूँ। नीचे से लगा के चैन तक मैं इस तरह से सिलाई कर दूँगी।